Welcome to Max 5 Views History Channel. मोहनजोदड़ो, जो 2600 के करीब तामीर किया गया था, 1700 कब्ल मसीह के करीब तर्क कर दिया गया था। सर जॉन मार्शल के माहिरीन आसार कदीमा ने 1920 में इसे दोबारा दरियाफ्त किया। उनकी कार, जो अब भी मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम में है, मोहनजोदड़ो के लिए उनकी मौजूदगी, जिदोजहद और लगन को ज़ाहिर करती है। 1945 में अहमद हसन दानी और मोर्टिमर व्हीलर ने मज़ीद खुदाई की। अपने उरूज के दौरान जनूबी एशिया का सबसे तरक्की याफ्ता और तरक्की याफ्ता शहर मोहनजोदड़ो की मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग ने वादी सिंध के लोगों को इस शहर की अहमियत ज़ाहिर की। दरियाए सिंध के किनारे वाक़ वादी सिंध की तहज़ीब कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक थी। सिंध की सकाफ़त सदियों में फली और 3000 कब्ल मसीह के आसपास वादी सिंध की तहज़ीब को जन्म दिया। ये तहज़ीब पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों पर फैली हुई थी, लेकिन 1800 कब्ल मसीह में अचानक ज़वाल पज़ीर हुई। सिंध तहज़ीब की बस्तियां हिंदुस्तान के बुहेरा अरब के साहिल तक जुनूब में, ईरानी सरहद तक मग़रिब तक और शुमाल में हमालिया तक फैली हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ लोथल का शुमार उन बस्तियों में होता है जो बड़े शहरी मराकज़ हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरात कभी इस कदीम मुआशरे का मरकज़ रहे थे। अपने उरूज पर कुछ माहिरीन आसार कदीमा का ख़याल है कि सिंध की तहज़ीब की आबादी 50 लाख से ज़्यादा थी। आज तक 1000 से ज़्यादा शहर और बस्तियां मिली हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और शुमाल मग़रिबी हिंदुस्तान में दरियाए सिंध की वादी में। माहिरीन बशरियात ने अभी तक सिंध की तहज़ीब की ज़बान को समझना है, और इस शहर का असल नाम सिंध, पंजाब और गुजरात के दीगर खुदाई शदा शहरों की तरह नामालूम है। सिंधी ज़बान में मोहनजोदड़ो का मतलब मर्दारों का टीला है। नाम को मामूली कस्मों के साथ देखा गया है, जैसे मोहनजोदड़ो कदीमी के लिहाज से एक काबिल ज़िक्र तामीर थी। इसमें सड़कों के गर्ड पर मबनी एक मंसूबाबंद तरतीब है जो कामिल नमूनों में रखी गई है। इसकी बुलंदी पर शहर में शायद 35,000 के करीब रिहायशी थे। शहर की इमारतें ख़ास तौर पर जदीद डिज़ाइन की गई थीं। उनके ढांचे एक ही साइज़ की धूप में खुश्क ईंटों से बनी हुई मिट्टी और जली हुई लकड़ी से बनी थीं। इन शहरों की अवामी इमारतें भी आला दर्जे की समाजी तंजीम का मशवरा देती हैं। घरों को शोर, बदबू और चोरों से मकीनों की हिफाजत के लिए डिज़ाइन और तामीर किया गया था। इस शहरी मंसूबे में दुनिया का पहला शहरी सफाई का निज़ाम शामिल था। शहर के अंदर इनफरादी घरों या घरों के गिरोकुमों से पानी हासिल करते थे। कुछ घरों में ऐसे कमरे शामिल थे जो बज़ाहिर नहाने के लिए अलग किए गए थे। गंदे पानी को ढकी हुई नालियों की तरफ मोड़ दिया गया था, जो बड़ी सड़कों पर कतार में थे। मकानात सिर्फ अंदरूनी सहनों और छोटी गलियों के लिए खिले थे। मुख्तलिफ किस्म की इमारतें 2 मंजिला ऊंची थीं। एक ज़री शहर होने की वजह से इसमें एक बड़ा कुनवा और मरकज़ी बाज़ार था। इसमें एक इमारत थी जिसमें ज़ेर ज़मीन भट्टी हाइपोकास्ट थी, मुमकिना तौर पर गर्म गुस्ल के लिए। दिफाई तौर पर मोहनजोदड़ो एक मजबूत कलाबंद शहर बना। शहर की दीवारों की कमी के बाइस इसमें मरकज़ी बस्ती के मग़रिब में टावर्स और जुनूब में दिफाई क़िले थे। इन क़िलों और वादी सिंध के दूसरे बड़े शहरों जैसे हड़प्पा के ढांचे पर गौर करने से ये सवाल पैदा होता है कि क्या मोहनजोदड़ो एक इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर काम करता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में निस्बतन एक जैसी तामीराती तरतीब है, जो आम तौर पर वादी सिंध के दीगर मकामात की तरह हल्के से मजबूत है। ज़ाहिर है, तमाम इंडस साइट्स के यकसां शहर की तरतीब पर गौर करते हुए उन्होंने किसी न किसी किस्म की सियासी या इंतज़ामी सलाहियत में काम किया, हालांकि किसी इंतज़ामी मरकज़ की हद और कामकाज अभी तक वाज़े नहीं है। मोहनजोदड़ो को कम अज़ कम 7 बार एक के बाद दीगरे तबाह और दोबारा तामीर किया गया। हर बार नए शहर बराह रास्त पुराने शहरों के ऊपर बनाए जाते हैं। हो सकता है कि दरियाए सिंध में आने वाला सैलाब तबाही का सबब रहा हो। शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, क़ला और ज़ेरें शहर। ज़ेरें शहर का बेशतर हिस्सा बेपर्दा है, लेकिन यह कि क़ला में अवामी हम्माम था, एक बड़ा रिहायशी ढांचा जिसमें 5000 शहरियों और 2 बड़े असेंबली हाउस के लिए डिज़ाइन किया गया था, का तयन किया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उनकी तहज़ीब
1920 میں دریافت ہونے تک تاریخ سے سراغ کے بغیر غائب ہو گئے۔ اگرچہ 1920 میں بڑے پیمانے پر کھدائی کی گئی، 1960 کی دہائی میں گہرائی سے کھدائی روک دی گئی۔